in this lecture we will see elimination of unit production, the third step of simplification of grammar, right? So directly from example we'll understand this concept. So eliminate unit production from the given grammar. So this is the grammar given: S produces small a capital B capital A or capital BA or AA or AB or A or B. A produces small a capital A or small a, B produces small b capital B और B. Now यूनिट प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, एक वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिराइव कर रहा है, दैट इज़ व्हाट द यूनिट प्रोडक्शन. ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, एक वेरिएबल एक ही वेरिएबल को डिराइव कर रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे S प्रोड्यूसेस A एंड S प्रोड्यूसेस B, ये क्या है, दो यूनिट प्रोडक्शन है. उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है. उसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे स्टेप वाइज जाना होगा हमें. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑल द नॉन यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ग्रामर टू द P1. सपोज सो P1 में क्या चला जाएंगे, सारे नॉन यूनिट प्रोडक्शन मीन्स A एंड B ये छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए, नॉन यूनिट प्रोडक्शन. तो ये यहाँ पे चले जाएंगे. सो BA AA AB, राइट. देन A प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल A और A, B प्रोड्यूसेस स्मॉल b कैपिटल B और B. क्लियर. सो ये हो गए नॉन यूनिट प्रोडक्शन. ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या है, स्टेप 2 में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से यूनिट प्रोडक्शन है, राइट. सो वी हैव टू लोकेट एवरी पेयर ऑफ वेरिएबल्स, right, such that AI comma AJ, such that AI produces grammar to AJ. or we can say locate every pair of unit production वेरिएबल्स. ठीक है, एक तो ऐसे बोल सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो अभी कौन से है ये वो पेयर, S कॉमा A है एंड S कॉमा B है, क्योंकि S प्रोड्यूसेस A एंड S प्रोड्यूसेस B, इससे ही क्या हो रहा है, ये दोनों ही यूनिट प्रोडक्शन है, राइट. तो इसीलिए उसके पेयर्स कैसे बन जाएंगे, S कॉमा A एंड S कॉमा B. एंड स्टेप 3 में हमें क्या करना होगा, ये जो है यूनिट प्रोडक्शन S प्रोड्यूसेस A एंड S प्रोड्यूसेस B, वी हैव टू रिमूव इट. ठीक है, तो ये रिमूव कैसे किए जाएंगे, बाय एक्सपांडिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, राइट. सो द यूनिट प्रोडक्शन S produces A and S produces B are removed by expanding A and B, by expanding A and B. For example, A and B expanding means what, A के जगह पे मीन्स S प्रोड्यूसेस A के वजह से यूनिट प्रोडक्शन आ रहा था, तो A के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, A का प्रोडक्शन डाल देंगे, और B के जगह पे B का प्रोडक्शन डाल देंगे. फॉर एग्जांपल अगर ये एज इट इज़ रखते तो क्या होगा, S प्रोड्यूसेस कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A और BA और AA और AB. ठीक है, और उसके बाद और A था और A के जगह पे A का प्रोडक्शन चला जाएगा फिर. सो स्मॉल a कैपिटल A और A, एंड और B था तो B के जगह पे B का प्रोडक्शन चला जाएगा, राइट. सो A प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल A, B प्रोड्यूसेस स्मॉल b कैपिटल B. सो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड ग्रामर आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन. सो यहाँ पे बहुत ईजी है यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना. यूनिट प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, अगर एक सिंगल वेरिएबल को डिराइव कर रहा है मीन्स वो यूनिट प्रोडक्शन है. उसे रिमूव करने के लिए क्या करना है, सिर्फ उस वेरिएबल के जगह पे उसका प्रोडक्शन डालना है ओनली. ठीक है, जैसे यहाँ पे कैपिटल A S प्रोड्यूसेस कैपिटल A एंड S प्रोड्यूसेस कैपिटल B, ये दो यूनिट प्रोडक्शन थे, तो उसके जगह पे क्या करना है, उसके जो प्रोडक्शन है वो डाल देने हैं यहाँ पे. हो गया यूनिट प्रोडक्शन रिमूव. क्लियर. और एक एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर.
सपोज सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी और इप्सिलॉन, ए प्रोड्यूसेस ए कैपिटल ए एस और इप्सिलॉन सॉरी और ए, एंड बी प्रोड्यूसेस कैपिटल एस बी कैपिटल एस और ए और बी बी। ठीक है।